हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेरिटल की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है, आने वाले समय में आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ क्या हो सकती है, और लास्ट में कुछ एंजल गाइडेंस जो हो सकता है इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके अलावा मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी कहा है, जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्रिडिक्शन चाहिए, रेमेडी चाहिए, चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर के थ्रू आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कांटेक्ट करने के बाद तुरंत ही अगर आप बोलो कि मैम हमको अभी रीडिंग चाहिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो जिसको भी बुकिंग करना है अगले दिन बुकिंग करो, उसके बाद के दिन में मैं रीडिंग दूंगी आपको। ठीक है, तो ये है जो मुझे कहना था, क्योंकि इदानिंग में जब मैंने नंबर दिया बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि मैम हमको अभी रीडिंग चाहिए। तो देखो डियर, अभी ही रीडिंग देने में ठीक है मैं दे सकती हूँ अगर मैं फ्री रहती हूँ, तो कभी कभी मेरी खुद की भी काम रहती है और बुकिंग से डेली रहती है। तो जिसको भी बुक करना है अगले दिन बुक करो, उसके बाद का डेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय माँ कामाख्या। और आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जहाँ से भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, आपके ईस्ट को मेरी तरफ से प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। ओके, एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। क्या है मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशन। दिस इज माय लास्ट शफल। लास्ट शफल में बहुत सारे कार्ड्स पलटा है, तो मैं एक साथ इतना नहीं ले सकती हूँ, लेकिन जो कार्ड पलटी है लास्ट शफल एंजल्स, उस कार्ड की अकॉर्डिंग जो एनर्जी मुझे मिली, बहुत सारे लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में है। अगर आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो आपके साथ फ़ोन में बहुत ज़्यादा नॉटी टॉक आपके पर्सन कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन मुलाकात के लिए बुला सकते हैं, और कुछ लोगों के बीच रिसेंटली मुलाकात हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे कार्ड सही है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या है मेरे जो भी पर्सन एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में उनके पर्सन की एनर्जी, एंड दिस में लास्ट शफल। ओके, पहला कार्ड है आपके पर्सन की तरफ नाइट ऑफ स्वार्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे लोगों के पर्सन मुलाकात करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात करना क्यों चाहते हैं आपके पर्सन? क्योंकि आपके पर्सन ने अपने जीवन में बहुत हद तक बहुत सारी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी इन्होंने किया है अपने जीवन में। अप एंड डाउन वाली एनर्जी इनके जीवन में भी है। अगर आपके जीवन में कार्मिक पार्टनर की वजह से आप दुखी हो, तो ये खुद भी अपने जीवन में कार्मिक पार्टनर्स की वजह से दुखी है। तो हो सकता है आपके पार्टनर की आधी ज़िंदगी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते, या फिर अपने कार्मिक पार्टनर्स को मैनेज करते करते निकल गई, या फिर निकल गया। ठीक है, वो अपने हिसाब से लीजिएगा। तो इस सिचुएशन में आज के दिन आपके पर्सन जो है अपने साथ, अपने मन के साथ किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करके दूर नहीं रहना चाहते हैं, ये अभी आपके पास आना चाहते हैं बहुत स्पीड में। पहला एनर्जी ये है। देन यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के पर्सन की कोई ना कोई विश यहाँ पे जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस दिन कंप्लीट होगी। साथ ही में नाइट ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी में दोनों कार्डों की एनर्जी एक साथ बताओ, तो यहाँ पे आपके पर्सन की दिली ख्वाहिश है, या फिर आपके पर्सन की विश है आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है उसे कंटिन्यू रखना, और इस रिलेशनशिप को किसी भी सिचुएशन के लिए ये छोड़ना नहीं चाहते। पता नहीं किसके पर्सन की एनर्जी है लेकिन आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उनके हस्बैंड वाइफ है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो ऑलरेडी होने के बावजूद आपके पर्सन जो है आप ही को हमेशा प्रायोरिटी देते होंगे। आप समझो या ना समझो, हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है, ऑन 15 दिन बात नहीं होती है, फिर वापस से वो आ जाते हैं, लेकिन इनकी जो मन के अंदर आपके लिए एनर्जी है, जो थिंकिंग है, ये हमेशा प्रायोरिटी में आप ही को रखते हैं, क्योंकि आपके पास आने के बाद ही ये खुद को कंप्लीट फील करते हैं। ठीक है, गुस्से वाले हो सकते हैं आपके पर्सन, थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड स्टबर्न टाइप के इंसान हो सकते हैं, लेकिन दिल में आपके लिए प्यार है इनके। ठीक है, अपने विशेस को कंप्लीट करना चाहते हैं,
उसके बाद यहाँ पे है द एम्परर का कार्ड। कुछ सॉलिड डिसीजन आपके पर्सन ले रहे हैं अपने जीवन में। जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये सॉलिड डिसीजन या तो आपके पर्सन ले रहे हैं अपने जीवन में, या फिर आपके पर्सन के लिए उनके जो ईस्ट है, इनके जो गार्डियन एंजल है, वो कुछ सॉलिड डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन के जीवन में शनि की साढ़ेसाती या फिर ढैया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो शुरू होने के बाद शनि की इफेक्ट जब शुरू हो जाती है, तब मेजर चेंजेस, मेजर डिसीशंस हमारे जीवन में आती है। तो वही एनर्जी है, या तो आपके पर्सन किसी के लिए पावरफुल डिसीजन ले रहे हैं, या फिर आपके पर्सन जो है किसी के लिए ले रहे हैं, या फिर अपने लिए ले रहे हैं, या फिर आपके पर्सन के लिए डिवाइन खुद ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है, कुछ लोगों के पर्सन की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ख़राब होने की वजह से आपके पर्सन की एनर्जी में एक रूड एनर्जी आपको नज़र आ सकती है, मतलब गुस्सा, एक ऐसा चिड़चिड़ापन आपके पर्सन की एनर्जी में आज के दिन नज़र आ सकती है। अगर आपके साथ ऑलरेडी वो कांटेक्ट में है और आज के दिन आपके साथ गुस्सा करे या फिर चिड़चिड़ा लगे उनकी एनर्जी, तो आप समझ लीजिएगा कि ये अपने जीवन से, अपनी फैमिली से, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटियों से परेशान है, क्योंकि ये अब अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन या फिर रिलेशनशिप को इन्होंने हैंडल किया जिसको ये करना नहीं चाहते थे, बट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए करना पड़ा, लोगों के लिए करना पड़ा, रेपुटेशन के लिए करना पड़ा। ठीक है, तो ये फेड अप है आज के दिन। देन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपके पर्सन के घर में किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे आज भी नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है, देखिए यहाँ पे जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी, उस समय आपके पर्सन ने आपको दिखाया था कि इनके जीवन में कोई नहीं है, ना इनका बच्चा है, ना इनका बीवी है, ना पति है, मतलब सब है पर कोई नहीं है। आपको पाने के बाद इन्होंने बताया कि आपको पाने के बाद मैं कंप्लीट हो गया हूँ या फिर हो गई हूँ, लेकिन सडनली आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कट ऑफ कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हो तो ये बिजी है ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के पर्सन की एनर्जी है जिन लोगों के पर्सन अपने मन की खुशी के लिए या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आपके जीवन में आए थे, और जैसे ही इनका मन भर गया वो अपने फैमिली में जाके घुस गए। ऐसी भी एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन सारा टाइम अपने फैमिली को दे सकते हैं। आप अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करो तो शायद वो आपको आज के दिन कट ऑफ करे। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। अगर आपके पर्सन ऐसे है तो कि आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, सडनली आपकी तरफ इनका प्यार नहीं है, ऐसा अगर है तो। नेक्स्ट में 2 कार्ड आई है, उसके बाद 10 ऑफ कप विथ 5 ऑफ कप की एनर्जी। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे बुध की एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। देखिए आपके पर्सन के अंदर एक बचपना है। आपके पर्सन जो है बच्चों के जैसे है, मतलब इनको घूमना फिरना, बातें करना, हंसना बोलना, दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ रहना इनको बहुत पसंद है। ये बहुत फ्री फ्रैंक टाइप के इंसान है और आपको इनकी यही आदत पसंद है कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब अपने मन के अंदर बातों को ना छुपा के ये क्लियर कट बोल देते हैं। हंस बोल लेते हैं तो आप भी इनके साथ हंस बोल लेते हो। इनको घूमना पसंद है क्योंकि आपके जो पार्टनर आपके घर में है वो स्टबर्न टाइप के हैं। आप हमेशा से ऐसा बंदा ढूंढ रहे थे या फिर बंदी जो आपके जीवन में है, लेकिन फैमिली के प्रेशर की वजह से अगर आप दोनों के बीच डिस्कनेक्ट वाली सिचुएशन है या फिर पिछले 5 महीनों से आप दोनों के बीच मुलाकात नहीं हो रही है, 5 हफ्तों से आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है फैमिली की वजह से, तो यहाँ पे आज के दिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है, देखिए आपके पर्सन की, कि ये जहाँ भी है, मैं भी आप लोग कांटेक्ट में हैं या फिर नहीं है, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में 24/7 आप ही चल रहे हो। ठीक है, बॉटम में क्या है? बॉटम में है 6 ऑफ कप की एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी क्या है? 4 ऑफ कप की एनर्जी। तो कलेक्टिवली ज़्यादातर यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हो, आप लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ के कनेक्टेड हो। पास्ट लाइफ से ही आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अब ये कनेक्शन ट्विंस की भी हो सकती है, सोलमेट भी हो सकती है, या फिर कार्मिक भी हो सकती है। वो आप अपनी रिलेशनशिप की एनर्जी की अकॉर्डिंग समझ लीजिए। इफ़
ही और शी यू सोलमेट और ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ पे आपके लिए आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा प्यार अपने मन में रखते हैं और आपके साथ आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर है तो ये आपको बहुत समय से बिट्रे कर रहे हैं। मिलना चाहो, नो अभी नहीं हो सकता, बात करो, मेरे पास समय नहीं है, ऐसा कुछ कर रहे हैं। और अपने पास्ट की जो रिलेशनशिप था, जिस रिलेशनशिप से निकल के वो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आए थे, मतलब इनकी बीवी या फिर हस्बैंड, उनको वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा किसके पर्सन की कौन सी एनर्जी है। चलो अब देखते हैं इनके ट्रू फीलिंग्स क्या है। आज हम ट्रू फीलिंग्स भी देखेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड इसमें लास्ट शफल क्या है ट्रू फीलिंग्स। 3 ही कार्ड लूंगी मैं ट्रू फीलिंग्स के लिए। ओके, पहला यहाँ पे कॉन्वर्सेशन, आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स है आपके साथ, ये एक लॉन्ग टाइम लेके आपके साथ बात करना चाहते हैं। इनके मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, शायद इन्होंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया, तो ये आपके साथ बात करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट में है आपके पर्सन तो वापस से कांटेक्ट में आके आपके साथ बात करना चाहते हैं। आपको कॉल करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। ये है इनकी डीप फीलिंग्स, इनके सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स के ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे अंडरस्टैंड की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे हो सकता है डिटैचमेंट की एनर्जी में है। ठीक है, डिटैचमेंट की एनर्जी में इसलिए वो गए हैं क्योंकि फैमिली से प्रॉब्लम है या फिर आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे रो रहे हो, आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है अपने जीवन में। अनसेटिस्फेक्शन का कार्ड, ये अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। ये अपने जीवन में गोइंग टू द फ्लो की एनर्जी में जाना चाहते हैं। ये आपको भूल जाना चाहते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम ट्राई करने के बाद भी ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जहाँ भी ये अपना मन लगा रहे हैं वहाँ पे अनसेटिस्फाइड मिल रही है, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन इनको चाहिए जीने के लिए इनके जीवन में, वो सेटिस्फेक्शन आपके पास है। लेकिन ये जो इंसान है ये दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं आपके पर्सन। अपने सोसाइटी, अपने रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा ये प्रायोरिटी देते होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा स्टेप लिया। सही है, इन्होंने स्टेप लिया, अपने बारे में सोचा, लेकिन स्टेप लेने के बाद भी ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनका मन याद करता है आपको, तो ये अनसेटिस्फाइड है जिस भी सिचुएशन में है। और यहाँ से भी सेम एनर्जी निकल के आई है। लास्ट में यहाँ पे डैमेज का कार्ड है। बहुत ज़्यादा डैमेज है आपके पर्सन। या तो आपके साथ आर्ग्यूमेंट हुई है तो अंदर से ये बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन के घर के अंदर कलश वाली सिचुएशन पड़ रही है। ये अंदर से पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। इन्होंने अपना सर में हाथ जो है, सर पकड़, हाथ जो है सर में दे चुके हैं ऑलरेडी। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, जिस भी इंसान के साथ इनकी मैरिज अभी कंटिन्यू है, क्योंकि घर के अंदर कलेश है, डैमेज हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन ने अगर यहाँ पे फोर्थ पार्टी कभी क्रिएट किया था, या फिर कभी आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेवियर किया, फिर डिस्कनेक्ट हो गए, तो इस सिचुएशन में इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन इनके जीवन में चल रही है, और इनको याद आ रही है कि मैंने सच्चा प्यार को धोखा दिया तो आज मेरी ऐसी हालत है। तो ये अंदर से टूट चुके हैं कि मैंने ऐसे गलती कैसे कर दिया, मैंने अपने हाथों से मेरी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया, मैंने अपने हाथों से ऐसा कैसा बैड कर्मा क्रिएट कर दिया कि आज एक दिन करके मेरे जीवन में बस अशांति ही है, शांति नहीं है। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों के पर्सन की आपके लिए ट्रू फीलिंग्स। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं आपके प्रति आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकती है आने वाले समय में। रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट पर ज़रूर लिखना कि मैम रीडिंग अच्छी लगती है, और रेजोनेट करती है तो भी लिखना। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकती है। एंड दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, लास्ट शफल में यहाँ पे आप लोगों के बीच बातचीत हो रही है। देखो, यहाँ से भी बहुत सारे लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी आई है कि ये कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, या फिर अगर आज कॉन्वर्सेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेके आधा घंटा 1 घंटा तक आपके साथ आपके पर्सन बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक या फिर नोटी टॉक आपके साथ आज ही के दिन हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों के पर्सन अभी सोच रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर ये कॉन्वर्सेशन करेंगे आपके साथ, तो बहुत जल्दी इन द नियर फ्यूचर आप दोनों के बीच वापस से बातचीत शुरू होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पहले थ्रोट चक्र का कार्ड है टावर।
जो टावर अभी आप लोगों की रिलेशनशिप में चल रही है या फिर जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आपके पर्सन निकल के आपके साथ ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। इतना ही नहीं, ये आपको होप भी देंगे कि अगर तुम्हें को भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो मैं भी पूरी तरीके से कोशिश करूँगा या फिर करूँगी कि इस रिलेशनशिप को मैं अपने जीवन में कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, पहला कार्ड यहाँ पे थ्रोट चक्र का कार्ड है, ज़रूर क्लेम करें। कॉन्टेक्ट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और भी एनर्जी है, मैं बताती हूँ। उसके बाद है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, वो आ रहे हैं। शनि की एनर्जी यहाँ पे है, पॉजिटिविटी, बहुत सारे मीनिंग से मैं बताती हूँ। उसके बाद है सॉलिट्यूड का कार्ड, नंबर 9 का कार्ड। अब क्या क्या यहाँ पे नेक्स्ट एक्शंस यहाँ पे होते हुए आप देखोगे आपके पर्सन की तरफ से। कुछ लोगों के पर्सन आने वाले समय में आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी तक मांग सकते हैं, ऐसे भी एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है। पहले तो अगर टावर ऑलरेडी चल रही है तो यहाँ पे आप दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, अगर किसी ने टावर क्रिएट किया है। इसके अलावा अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑथोरिटिव इंसान है, इगोइस्टिक स्टबर्न वाले इंसान है, सामने से कभी सॉरी नहीं बोलेंगे, ना ही सामने से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, ऐसी थिंकिंग प्रोसेस इनका है, तो आने वाले समय में आपके पर्सन को खांसी से रिलेटेड, कॉफ से रिलेटेड, सडनली बुखार आ जाना, सडनली गले में दर्द होना, टॉन्सिल फूल जाना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको रहेगा, चेस्ट विथ नेक में रहेगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि इनके थ्रोट चक्रा को एक्टिव किया जाएगा, एंजल्स के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। क्यों बैलेंस किया जाएगा? क्योंकि ज़्यादातर समय आपके पर्सन जो है अपने ईगो और स्टबर्न वाले बिहेवियर के वजह से ही क्लियर तरीके से बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने मन की सारी बातें किसी को बता दूं या फिर मैं कैसा इंसान हूं अगर सबको मैं बता दूं तो शायद लोग मुझे उतना प्रायोरिटी नहीं देगा, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो ये हमेशा एक रुतबा लेके आगे चलते हैं। गलती इनकी है लेकिन ये सॉरी नहीं बोलेंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप अप्रोच करो सामने से, मतलब आप दोनों के बीच अगर ईगो और एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपके पर्सन की ईगो और एटीट्यूड को तोड़ दिया जाएगा और आपके पर्सन खुद ही आपसे बात करेंगे। चेंज आपको नजर आएगी आपके पर्सन की बातों में। देन यहाँ पे शनि महाराज जी की एनर्जी है, तो जो भी कर्मा है, जो भी कार्मिक वाली सिचुएशन है वो यहाँ पे वो फेस करेंगे और एक्सपीरियंस भी उन सभी सिचुएशन से गेन करेंगे और उस रास्ते में ये आगे बढ़ेंगे जिस रास्ते को डिवाइन ने खुद चुना है। पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे चेंजेस आने वाले 8 महीने के अंदर आपके पर्सन के जीवन में होने वाली है। कुछ रिलेशनशिप टूटेगी, कुछ नए रिलेशनशिप बनेगी, कुछ लॉसेस इनको मिलेगा, कुछ बेनिफिट भी इनको होगा, मतलब बहुत सारे चेंजेस। इन सब चीज़ों के होते होते इन्हीं दौरान आपके पर्सन के अंदर चेंजेस भी आएगी और आपके पर्सन छोटा छोटा स्टेप लेके पॉजिटिविटी की तरफ आने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आप इनके लिए पॉजिटिव एनर्जी हो, तो नो डाउट डिवाइन इनको आपकी तरफ भेजने के लिए ही इनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड। कुछ लोगों के पर्सन ने अपने मर्जी से आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, अपने मर्जी से इन्होंने अपने जीवन में किसी और को इंक्लूड किया है, क्योंकि आपके पर्सन के सैक्रल चक्र इम्बेलेंस होने की वजह से ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली लोगों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्स हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है लेकिन किसी एक के साथ, ठीक है। इनका ऐसा है कि इसको देखा तो ये पसंद आ गया, उसको देखा तो वो पसंद आ गया, फिर किसी को देखा तो फिर वो पसंद आ गया। तो ऐसी अगर एनर्जी आपके पर्सन की है, बीवी से, पति से आपके पास आए, आपको छोड़ के किसी और ऑफिस कॉलीग के पास जा रहे हैं, किसी और दोस्त के पास, तो आने वाले समय में आपके पर्सन के जीवन में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। ऐसा कुछ आपके पर्सन के जीवन में होगा जिस सिचुएशन के बाद आपके पर्सन जब रात को सोने जाएंगे तो याद करेंगे कि इन्होंने आपके साथ कैसा कैसा बिहेव किया। ऐसा ही कुछ होगा आपके पर्सन के जीवन में कि अकेले बैठेंगे आपके पर्सन और अपनी गलतियों को खोल के देखेंगे और ये डिकोड भी कर पाएंगे कि कौन सी गलती की वजह से इनके जीवन में क्या हुआ था। देन आपके पर्सन एक समय में एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे कि दे ही और शी कॉल यू, कॉल करेंगे और आपसे बोलेंगे, माफ़ी तक मांगेंगे, आपको बोलेंगे कि मुझे कंसीडर करो, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करो, चलो दोनों जने मिलकर टावर को ख़त्म करते हैं और नई तरीके से इस रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी रहेगी आने वाले समय में कुछ लोगों के पर्सन की। नेक्स्ट एक्शंस जो है यहाँ पे लेते हैं एंजल से कुछ गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में है उनके पर्सन के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगी। मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में है
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल्स एंड दिस माय लास्ट शफल। ओके, पहला कार्ड आई है यहाँ पे। ओके, तो पहला गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? पहला गाइडेंस ये है डिनाइल। ओके, तो अगर आपके अनहेल्दी, अच्छा ठीक है, सुनिए, आपके पर्सन ने अगर आपको डिनाई कर दिया कि नहीं, पहले अगर ये कहते थे कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अभी वो आपको बोल रहे हैं कि ये आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को नहीं रखना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी भी तरीके का कलेश इनको चाहिए नहीं, रहना नहीं है, तो अगर आपके पर्सन आपको डिनाई कर रहे हैं और इस डिनाइल वाली एनर्जी की वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा, इनका आपका तबीयत ख़राब हो रही है, आप अपने काम में फोकस नहीं कर रहे हो, आप ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो फ्यूचर के लिए, तो इस एनर्जी से आपको निकल जाने की ज़रूरत है। अगर वो आपको डिनाई कर रहे हैं तो उन्हें उनके रास्ते में जाने दीजिए और आप अपनी लाइफ में फोकस करें। अगर ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, अगर इन्होंने बैड कर्मा क्रिएट किया है आपके साथ, तो उनको वो सब कुछ फ्री में नहीं मिलेगा, एकदम हिसाब करके मिलेगा, यही एनर्जी है। अगर ये आपको अभी डिनाई कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो लोग इनको डिनाई करेंगे जो लोगों की वजह से इन्होंने आपको डिनाई किया है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको रोने धोने वाली एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ये जो एनर्जी आपके पास बार बार आ रही है कि इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, इन्होंने मुझे इंसान ही नहीं सोचा, जैसे टिश्यू पेपर समझा, यूज़ किया, फेंक दिया, ये जो अपने लिए गंदी गंदी बातें आप सोच रहे हो, इसे बंद करो। आप एक इंसान हो, धरती में अगर एक चींटी भी जन्म ले रही है तो इसकी भी कोई ना कोई सोल पर्पस होती है, इसकी भी कोई ना कोई कर्मा होती है, तो भगवान के लिए एक चींटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप तो इंसान हो, आपको इस एनर्जी से निकल के अपने तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर आप देख पाओगे, वो आएंगे भी, माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में ही रहोगे, बार बार अपने आप को कोसोगे, बार बार अपनी ज़ुबान से बोलोगे कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो ख़राबी होगा, क्योंकि जो भी वर्ड हम यूज़ करेंगे उस वर्ड के अकॉर्डिंग एनर्जी यूनिवर्स हमारे जीवन में सेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या गाइडेंस है एंजल्स? उसके बाद गाइडेंस है टेक ए वैकेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉन्ग टाइम से अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, स्ट्रेस है आपके दिमाग में, काम की स्ट्रेस है, मन में लव लाइफ की स्ट्रेस है, और इन्हीं स्ट्रेस की वजह से अगर आप सडनली, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन नज़र आ रहा है, बच्चों को पहले जैसे समय नहीं दे रहे हो, बच्चों को डांट रहे हो, पहले आप अपने बच्चों के साथ समय बिताते थे, पहले आप अपने बच्चों को लेके इवनिंग के समय पार्क में जाते थे, इवनिंग के समय बच्चों के लिए कुछ ना कुछ टिफ़िन अच्छा सा बना देते थे अगर आप हाउस वाइफ हो। अब जो है आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, इतना ही नहीं, आपको खुद के ऊपर फोकस करने का मन नहीं है, सजने संवरने का मन नहीं है, जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हो गया है। अगर ऐसी एक सिचुएशन है और अपने आप को पूरी तरीके से काम में झोंक चुके हो, किसी के साथ हँस के बात भी नहीं कर रहे हो, तो आपको वैकेशन में जाने की ज़रूरत है। आपको जगह, पानी, हवा बदलने की ज़रूरत है। आपको एक अच्छी तरीके से पार्लर में हेयर कट करने की ज़रूरत है और अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने सोल को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आपकी जो इनर चाइल्ड है उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो आप इसे कैसे करोगे? अगर वैकेशन मुनासिब नहीं है क्योंकि बच्चों की सेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो एक दिन बच्चों के साथ बाहर चले जाइए, किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, हेयर कट करवा लीजिए, पार्लर चली जाइए, मतलब अपने आप को जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाइए। ओके, देन यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, स्किप मटेरियलिज्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए, कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी में हैं कि आप भी अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपकी जो मटेरियल लाइफ है, मतलब मनी लाइफ जो है, आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो ऑफिस है, उसको भी आप प्रायोरिटी देते हो। तो एंजल्स को जो गाइडेंस आप एंजल्स की तरफ से मुझे मिल रही है, आपकी गाइडेंस देखिए, ये जो इंसान आपके जीवन में आई है, ये इंसान डिवाइन ने ही आपके जीवन में भेजा है, तो इनको भी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। अगर आप इनको प्रायोरिटी ना दे के आप दूसरे कामों में प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ये गलत है। आपको उनको भी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी डिज़र्व करता है आपकी प्रायोरिटी। इसके अलावा कुछ लोग अपने पैसे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मतलब अगर आपको पता है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको पता है कि आपके जीवन में कुछ हुआ है और आपको कुछ करना चाहिए, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो 5 रुपए भी बहुत हिसाब करके खर्च करते हैं।
ठीक है, होगा या नहीं होगा, ऐसा क्या वैसा क्या सोच के खर्च करते हो। तो थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। अगर आप किसी से गाइडेंस लेने जा रहे हो, आपके पास पैसा है, फिर भी कंजूसी की वजह से पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, तो इस एनर्जी से बाहर आइए। इस संपूर्ण यूनिवर्स में बहुत पैसा है, और जितना पैसा है वो सब हमारे लिए ही है। भगवान को तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत पैसा है हमारे पास। ऐसा सोचो कि बहुत पैसा है हमारे पास, कहीं ना कहीं से आएगा। पैसे को पकड़ के रखने की कोशिश ना करो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत अगर ख़राब हो जाती है तो आप जाके मेडिकल शॉप से कह के 15-20 रुपए का दवा लेके आके खा जाते हो, एंटीबायोटिक भी नहीं लेते हो, कंसल्ट तक नहीं करते हो डॉक्टर के साथ। क्यों पैसा खर्चना? ये जो एक एक पैसा जोड़ रहे हो आप अपने लिए, ये आप अपने साथ भी नहीं लेके जाओगे। किसका घर, किसका कपड़ा, किसका जगह। हम जिस घर में हैं, जिस जगह में हैं, जो बैंक बैलेंस हमारा है, जो बैंक में अकाउंट हमारा है, एक समय के बाद वो सब नहीं रहेगा। तो पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे के, अगर आपके प्रेजेंट में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मेडिसिन खाने के लिए पहले डॉक्टर के साथ अच्छी तरीके से कॉन्वर्सेशन करें। अगर आपको किसी ने बोला है कि आपको गाइडेंस लेना है, हीलिंग लेना है, तो उसके लिए भी आगे बढ़े। गोइंग टू द फ्लो की एनर्जी में आइए, ठीक है। लक्ष्मी जो है वो चलायमान है। जब तक आप लक्ष्मी को पकड़ के रखोगे, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपकी एनर्जी इस तरीके से है कि 5 रुपए भी आप खर्च नहीं करना चाहते हो, तो आपकी जो लॉकर में 5 रुपए है वो 5 रुपए ही रहती है। किसी ना किसी तरीके से ऐसा कुछ हो जाता है कि पैसा निकलता है आपके घर से, हेल्थ इशू हो या फिर जैसे हो। जितना पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि लक्ष्मी जो है चलायमान है। अप एंड डाउन ट्रांजैक्शन करते रहो, जितना ट्रांजैक्शन करोगे उतना पैसा बढ़ेगा। लक्ष्मी जी आती जाती रहेंगे, आपके घर में ये हमेशा नहीं बैठेंगे। लक्ष्मी चंचल है, ठीक है। पता नहीं किसकी एनर्जी है। ओके, चलो ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, और आई होप रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिला। अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपके साथ मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।